किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ ने बाढ़ राहत शिविरों का किया निरीक्षण। प्रशासनिक अधिकारियों से दूरभाष पर बात कर खामियों को करवाया दूर। नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ में, आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से है कि आपको बता दें कि हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में तेज बारिश के चलते हनुमानगढ़ से गुजरने वाली गगन नदी में बने बाढ़ के हालातों के चलते किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ निरंतर गगन नदी के बंदों का निरीक्षण कर रहे हैं और हालातों पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं इसी दौरान जिला प्रशासन के द्वारा स्थापित किए गए बाढ़ राहत कैंपों में लो लाइन एरिया से शिफ्ट किए गए इलाका वासियों से भी उन्होंने कैंपों में जाकर मुलाकात की। हनुमानगढ़ के रावसर के समीप गांव खेदासरी के पास की ढानियों से उठाकर 3 एसपीडी में खुले में बनाए गए बाढ़ राहत कैंप का किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ के द्वारा निरीक्षण किया गया और मौके पर कुछ पाई गई खामियों का प्रशासनिक अधिकारियों से टेलीफोन पर बात कर उनके द्वारा निस्तारण भी करवाया गया। किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ ने कहा कि ये एक प्राकृतिक आपदा है। इस समय पर पूरा इलाका एकजुट है और इस तरह की प्रकृति आपदा में सभी को अपने अपने राजनीतिक विचारधाराओं और आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो इस प्रकृति आपदा से निजात पानी है। वहीं निरीक्षण के दौरान राठौड़ ने इलाके के समाज सेवी संगठनों की तारीफ करते हुए कहा कि इस प्राकृतिक आपदा के समय में इलाके के सामाजिक संगठन जिस तरह से बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे रहे हैं वही अति सराहनीय है और हमारे क्षेत्र की एक पहचान भी है। वही उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार इलाके पर आई इस प्राकृतिक आपदा को लेकर अति संवेदनशील हैं और निरंतर एक घंटे का अपडेट जिला प्रशासन से ले रहे हैं और लगातार हालातों पर नज़र भी बनाए हुए हैं। निरीक्षण के दौरान उनके साथ क्षत्र नेता सूरज नारायण, समाज सेवी दीपक कुकर, राकेश सहारण, जगत नारायण शर्मा, सुरेश मेघवाल, राजेंद्र मेघवाल, आलोक शर्मा, राजकुमार गोदारा, विनोद सहारण, हर्षित गोदारा सहित अन्य इलाकावासी भी मौजूद रहे। बने रहें चैनल पर प्रसारित खबर के साथ अंत तक। देखते रहें लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर। आइए बात करते हैं किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ से कि क्या कहना उनका इस विषय में। पानी जो टूटा और पानी टूटने से जो काफ़ी जो लोग जो बेघर हुए हैं उनको यहाँ ये 3 एसपीडी में इनको यहाँ कैंप करवाया गया प्रशासन के द्वारा। और हालांकि ये कैंप जो है ये कहीं ना कहीं खुली जगह में ना हो करके और किसी भी सरकारी भवन में या किसी भी हम कह सकते हैं कि भी किसी ने धर्मशाला या कोई इस तरह की सामाजिक संगठनों के स्थान पर होना चाहिए था। लेकिन ये यहाँ जिस तरह से इन लोगों ने कैंप किया हुआ है, आज बारिश हुई है, हम लोगों ने यहाँ आकर के देखा है। अभी देखने के बाद में भी यहाँ इन लोगों से जब हम लोगों ने जाना, उनसे पूछा कि भी किस तरह के यहाँ हालात का ये लोग सामना कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया है कि भी एक तो रात को डार्क यहाँ बिल्कुल गहरा अंधेरा हो जाता है, किसी तरह की रोशनी कोई व्यवस्था नहीं है। और एक इन लोगों के पास में पशुधन है, वो पशुधन जो है उसके लिए चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन दो बातें मुख्य रूप से निकल के आई हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि हम जो है हमारा खाना वगैरह जो है हम लोग खुद समय बना रहे हैं यहाँ। और ये यहाँ लगभग मेरे ख्याल से शायद ये यहाँ 200-250 लोग कम से कम इस कैंप में होंगे, छोटे बड़े सब मिला करके। तो ये जो है अभी इन लोगों का अभी जो है यहाँ एएन रावसर से भी हमने बात करी है कि भी आप इनकी ये यहाँ बिजली की आप जो है वो वैकल्पिक व्यवस्थाएं करवाइए जिससे रात को यहाँ रोशनी रह सके और जैसे कि घातक जीव जंतु हैं इस जंगलात टाइप क्षेत्र के अंदर उनसे ये अपना बचाव कर सकें। और कहीं ना कहीं जो इनका जो पशुधन है उनको भी जो है अभी वन विभाग के अधिकारियों से भी बात करी है कि भी उनको जो है यहाँ आसपास के एरिया में चराने के लिए जो है वो एक इंसानियत और मानवता के दृष्टिकोण से उनको जो है यहाँ परमिशन दी जाए। तो इस बारे में जो है वो दोनों विभागों के अधिकारी से यहाँ अभी हमने बात करी है। तो उन्होंने कहा है कि कल हम जो है साइड दिखवा करके और विजिबिलिटी हम जो है वो दिखवाएंगे भी क्या हो सकता है। ये रावत सर ने भी आश्वस्त किया है कि भी इंसानियत और मानवता के नाते जो बन पड़ेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। कल के बाद में परसों यहाँ हम लोग दोबारा विजिट करेंगे, कलेक्टर से भी बात करेंगे कि यहाँ जो जिस तरह से खुले आसमान में बैठे हैं इनको कहीं उचित स्थान पर इनका ठहराव कराया जाए। ये भी जो है इस बारे में भी बात करेंगे।
और इससे आगे अगर उच्च स्तर पर भी बात करनी पड़ेगी तो भी निश्चित रूप से बात करेंगे। ये तमाम इलाके के लोग, ये सब हमारे लोग हैं और इन लोगों को हम इस तरह से इन हालातों पर किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। मैं जी कलाड़ा वाली ढाणी से चक 4 एसपीडी से आए हैं और इस नहर में पानी बहुत ज़्यादा आ गया, इसीलिए हम 3 एसपीडी टिब्बों में बैठे हैं। कितने परिवार बैठे हैं और कितने समय से बैठे हैं? ये 10 दिन हो गए हमारे को और लगभग 20-22 परिवार यहाँ है। नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की कुछ नहीं है। पशु कितने हैं आपके पास? पशु है जी लगभग 150। और यहाँ कभी प्रशासन ने या किसी ने आके सूद लिया आपकी? नहीं, कुछ नहीं लिया जी। किसी ने कोई आपकी जानकारी है? किसी ने कुछ? नहीं, ये कमेटी वाले आते हैं, उन्होंने पूछा है हमारे को और 1-2 तिरपाल के टुकड़े भी दिए हैं। तो यहाँ पे त्रिपाल में रह रहे हैं, बरसात का मौसम है तो कैसे रह पा रहे हैं? सर बाहर में भीज रहे हैं। बच्चे भी हैं छोटे छोटे? हाँ, बच्चे भी है, साल के, 2 साल के, 5 साल के बच्चे भी हमारे साथ में। तो वहाँ जहाँ से आप छोड़ गए हैं वहाँ कितना पानी है लगभग? वहाँ लगभग नहर में पानी चल रहा है साथ, लगभग 50 फुट पानी खड़ा है नहर के अंदर और 8-10 फुट पानी आपका जो लेवल है उसमें चल रहा है। ये कहाँ से आए आप? यहाँ लोग कितने लोग बैठे हैं और कैसे बैठे हैं? हम सब 4 एसपीडी से आएंगे। गदर नदी में क्या है, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से प्रशासन ने हमारे को निकाल दिए जंगल में। हम बैठे हैं, हमारे पास में प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। जैसे कमेटी वाले आते हैं वो क्या है हमारे को थोड़ा बहुत नाश्ता और जैसे देते हैं, तिरपाल भी दिए है उन्होंने, और प्रशासन का कोई हमारे को लाभ नहीं है। दिक्कत ये है कि हमारे कोई भी हमारे पास में नहीं है यहाँ पर, और गांव छोड़ के आए हैं यहाँ पर, और पानी वगैरह यहाँ पर बरसात हो जाती है तो हमको कोई बैठने के लिए जगह नहीं है, रात में सोने के लिए जगह नहीं है, और मच्छर भी खाते हैं। हम परेशानी बहुत देख, रात भर नींद नहीं आती है, हम बैठे हैं, बच्चे भी परेशानी देख रहे हैं हमारी। व्यवस्था नहीं है और हमारे पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं है। हम बाहर भीजते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। 4 एसपीडी से आए हैं। ये कौन से एरिया जहाँ बिठाया आप लोग? 3 एसपीडी। तो ये खुले में बिठाया हुआ आप लोगों ने? यस। कितने लोग हैं यहाँ पे? लोग 150 है। और बच्चे कितने होंगे यहाँ पे? 20-25 बच्चे हैं। खाना लेके आए हम यहाँ, सभी के लिए कम से कम 400 आदमियों का खाना लेके यहाँ पहुँचे हैं हम। तो आपको कैसे सूचना मिली यहाँ पे ये बाढ़ पीड़ित व्यक्ति? हमारे को सूचना मिली थी, कोई यहाँ का एक भाई दी थी सूचना, इसलिए हम यहाँ खाना लेके पहुँच गए। तो ये खाना कब से आप पहली बार लेके आए? इससे पहले भी हुए? नहीं, पहली बार। अब तो हम तो पहली बार आए हैं, और पहले गंदेली गांव से भी आए थे और यहाँ हनुमानगढ़ से भी आए थे। ये हमको सभी बताए कि हम यहाँ से खाना लेके आ गए हैं।